गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको रस पढ़ा रही हूँ व्याकरण का। इससे पहले मैंने आपको वाक्य पढ़ाए थे, वाच्य पढ़ाए, पद परिचय और रस। अब रस में आपको मैंने पहले रस की परिभाषा, रस के अव्यय, रस कितने प्रकार के होते हैं, उनके स्थायी भाव बताए थे। मैंने आपको बताया था रस 9 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव प्रेम या रति, हास्य का हंसी, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का घृणा, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य और शांत का निवेद। इसके बाद मैंने बताया था आचार्यों ने इसके बाद 2 रस और बताए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अब आज मैंने आपको बताया था, आपको इससे पहले मैंने श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस आदि की परिभाषाएं बताई थी, उनके उदाहरण दिए थे। आज मैं आपको भयानक रस बताती हूँ। भयानक रस किसे कहते हैं? जहाँ पर भयानक वस्तुओं या दृश्यों को या किसी बलवान शत्रु को देखकर या उसकी डरावनी बातें सुनने से जो भाव पैदा होते हैं, वहाँ पर भयानक रस होता है। फिर से बता रही, जहाँ भयानक वस्तुएं, दृश्यों को या किसी बलवान शत्रु को देखकर या उसकी डरावनी बातें सुनकर जो भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ भयानक रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। देखो, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, जहाँ पर भयानक वस्तुओं या दृश्यों को या किसी बलवान वस्तु को देखकर डरावनी बातें सुनने पर जो भाव उत्पन्न होता है, वहाँ कौन सा रस होता है? तो वहाँ पे आप लिखेंगे भयानक रस होता है। आगे विभत्स रस। विभत्स का स्थायी भाव घृणा। जहाँ पर किसी अप्रिय, अरुचिकर वस्तुओं और प्रसन्न और पदार्थों को देखते हैं, वहाँ विभत्स रस होता है। जैसे कहीं पे रक्त, खून पड़ा है, मांस पड़ा हुआ है, उसे देख लेते हैं। दुर्गंध आदि को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ विभत्स रस होता है। घृणित, इसका दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनके बारे में सुनकर मन में जो घृणा उत्पन्न होती है, वहाँ पर विभत्स रस होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है। अब इसका उदाहरण दे रही हूँ। गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़फा रही थी। चूहे तो तड़फा रहे थे। गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहों को तड़फा रहे थे। आगे है अद्भुत रस। जहाँ किसी अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत और आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय या हैरानी का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। फिर से बता रही हूँ, जहाँ पर किसी अलौकिक क्रियाकलापों, अद्भुत और आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय या हैरानी का भाव जागृत होता है, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। जिन वस्तुओं, दूसरे शब्दों में कहते हैं, जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर अर्थात उन्हें देखकर आश्चर्य होता है, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का उदाहरण है, मछली चलकर जमीन पर आई। मछली चलकर जमीन पर आई, अचंभा देख यह साहिल भाई। अचंभा देख ये साहिल भाई, जैसे मछली एकदम से पानी से ज़मीन पर आकर चलने लगी है, तो उसका अचंभा हुआ, उन्हें आश्चर्य हुआ। साहिल भाई को उसको देखकर बहुत ज़्यादा अचंभा होने लगा है। आगे है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव भी वात्सल्य होगा। जहाँ पर अपने से छोटों के प्रति स्नेह का भाव हो, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। इस रस के भाव की उत्पत्ति छोटों की कीड़ा आदि के रूप में देखी जा सकती हैं। फिर वात्सल्य रस के बाद में बता रही हूँ, ये होता है छोटे शिशु, पुत्र, शिष्य आदि के प्रति जब प्रेम प्रकट किया जाता है, तो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। जैसे वात्सल्य रस का उदाहरण है ये, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भय, अजहूँ यह है छोटी। दूसरा है,
माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ हाथ में, कुछ खिलाने आई थी। फिर से बता रही हूँ, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। आगे है लास्ट भक्ति रस, जहाँ पर ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति भावना आदि का भाव प्रकट होता है, वहाँ पर भक्ति रस होता है। जैसे कि स्पष्ट है कि भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम भावना होती है। जो प्रेम ईश्वर के प्रति अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है, वहाँ पर भक्ति रस होता है। भक्ति रस का उदाहरण बता रही हूँ, चरण कमल बंदो हरिराई। पहला तो ये है चरण कमल बंदो हरिराई। दूसरा है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। आज मैंने आपको रस बताए हैं, सारे रसों के बारे में, रस की परिभाषा, रस कितने प्रकार के होते हैं, रसों की परिभाषा के साथ उनके उदाहरण, उनकी कैसे पहचान की जा सकती है, ये है। आज ये पाठ यहाँ पे अब पूरा हो गया, कल मैं इससे आगे पढ़ाऊँगी।